हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु की बात हम करेंगे। ठीक है, हमारा लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम एक बार स्टार्टिंग से मटेरियल से क्विक रिवीजन लेंगे और साथ साथ आज नई एक्सरसाइज करेंगे और नए क्वेश्चंस करेंगे जो रिलेटेड होंगे किससे, धातुओं से और अधातुओं से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल क्या है? जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं, जितनी भी वस्तुएं आपके पास हैं, वो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई हैं, और जिस चीज से मिलकर वो बनी हुई है उसको हमने क्या नाम दिया? मटेरियल नाम दिया। जैसे आपके पास चेयर टेबल है, पेन है, नोटबुक है, वो सारी किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। चेयर टेबल की बात करें तो वो वुड यानी लकड़ी से मिलकर बनी हुई है, तो लकड़ी हमारा क्या हो गया? मटेरियल हो गया। हमने कहा हमारे पास पेन है और उस पेन का अगर हम बाहर का कवर देखते हैं वो प्लास्टिक का है, तो दैट प्लास्टिक इज ऑल्सो अ मटीरियल। वो भी क्या है? मटीरियल है। ठीक है, आपके पेन की जो निब होगी वो किसी मेटल से, किसी धातु से मिलकर बनी हुई है, और उस धातु को हम क्या कह रहे हैं? मटेरियल कह रहे हैं। आपके पास जो नोटबुक है वो पेपर या कागज से मिलकर बनी हुई है, वो कागज क्या हो गया? मटेरियल हो गया। अब हम कहते हैं कि नेचुरली, या फिर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे तत्व हम पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से हमने माना कि 92 तत्व ऐसे हैं जो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। उनमें से हमने कहा 70 क्या है? मेटल्स हैं, और 22 क्या है? नॉन मेटल है। 70 को हमने क्या कहा? धातुएं कहा, और 22 को क्या कहा? अधातुएं कहा। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों, आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं, अच्छे से बैठिए क्लास में और ध्यान से सुनिए। ठीक है, 70 को हमने धातु कहा और 22 को क्या कहा? अधातु कहा। अब जब धातु और अधातु की बात आई तो ये होते क्या है? धातु क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा था। हमने क्या कहा था? एलिमेंट में ऐसे तत्वों को धातु कहा जाएगा जिनमें मैलिएबिलिटी का गुण होगा, यानी जो आघात वर्ध्य होंगी। जब हम उनको हथौड़े की मदद से या प्रेशराइज करेंगे, उनको पीटेंगे, तो वो थिन शीट में, पतली पतली शीट में या चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पेपर की एक पतली शीट होती है ना, तो धातु जितने भी होंगे उनकी आप ऐसी शीट बना सकते हैं। दूसरा हमने क्या कहा था? इनमें तन्यता का गुण होता है, डक्टिलिटी होती है, इनकी हम तार बना सकते हैं, वायर्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? मेटल को, धातुओं की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और हमने क्या कहा था? इनमें शाइन होती है, ये चमकदार होते हैं, लस्ट्रस शाइन इनमें होती है। सोनोरस ये होते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब क्या किया जाता है, जैसे इनको आप पीटेंगे या बजाएंगे ना, तो इनमें बहुत अलग सी साउंड आती है। किनमें? धातुओं में। और हमने क्या कहा? कंडक्टर्स होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। सुचालक किसके? विद्युत और ऊष्मा के, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं? चालक होते हैं। चालक का मतलब ये अपने में से उनको बहने देते हैं। हमने सिंपल एग्जांपल लिया था, किसी बर्नर के ऊपर या गैस के ऊपर आपने वेसल रख दिया है, बर्तन रख दिया है, तो आंच तो सिर्फ नीचे बॉटम वाले या तली पे उसके लगती है, बेस पे, लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखते हैं, अगर वो बर्तन मेटल का है तो वो ऊपर के पार्ट में भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो क्या करने दे रहा है? ऊष्मा को, हीट को उस बर्तन की तली से टॉप ऑफ द वेसल, हम क्या कहेंगे? वेसल के ऊपर तक, बर्तन के ऊपर के पार्ट तक बहने दे रहा है, हीट को फ्लो होने दे रहा है, ऊष्मा को बहने दे रहा है। तो यानी वो क्या हो गया? चालक हो गया। किसका? ऊष्मा का। ठीक है, और हमने क्या कहा कि जनरली जितनी भी धातुएं होंगी वो कठोर होंगी। कैसी होंगी? हार्ड होंगी एकदम। लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शन हम हमेशा पढ़ेंगे साइंस में। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या आए आपके? सोडियम पोटेशियम जैसी धातुएं ऐसी होती हैं जिनको, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, या आप इजीली उनको नाइफ की हेल्प से यानी चाकू की मदद से काट सकते हैं। ठीक है, क्या कहा? जनरली, सामान्य तौर पर जितनी भी धातुएं होंगी वो कठोर होंगी, लेकिन सोडियम पोटेशियम ऐसी धातु है जो थोड़ा कोमल होती है और आप उनको इजीली कट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा मेटल्स आर सॉलिड जनरली। जनरली यानी सामान्य
रूप में ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में मिलती हैं। मरकरी एक ऐसा एग्जाम्पल हमने धातुओं में देखा था जो सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में हमें मिल रहा था। और हम क्या कहते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका होता है और क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी, मेटल्स यानी धातुओं के बारे में पढ़ी। ओके, जीआईसी पौड़ी फ्रंट में जो बच्चा बैठा है प्लीज बताइए मेटल्स क्या होते हैं, मेटल की कोई एक प्रॉपर्टी बताइए, मेटल की कोई एक प्रॉपर्टी बताओ, धातु की का कोई भी एक गुण बताइए, धातु क्या होती है। आवाज आ रही है बच्चे आपकी, हेलो बताइए मैम, बताइए मेटल धातु की क्या एक प्रॉपर्टी होती है। लस्टर है क्योंकि वो चमकता है। धातु हार्ड यस, होती है, लस्टर और कंडक्टर। हम्म, कंडक्टर वेरी गुड। आपका नाम स्नोरस, क्या है बच्चे, मैल्यूबल, मानव। मानव, सिट डाउन। मानव ने कितनी चीजें बताई हमको कि लस्टर शाइन उनकी होती है यानी चमकदार होती है धातुएं, और क्या कहा, कंडक्टर होते हैं। मानव कह रहा है कि सुचालक होते हैं, वो सुचालक का मतलब वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे रहे हैं, फ्लो होने दे रहे हैं, बहने दे रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि सोनोरस होते हैं यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वेरी गुड मानव। डीआईसी पौड़ी। हेलो मैम, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स मैम योर गुड मेटल जो नेम, है नाम हार्ड क्या है मैम। आपका। मैम आकिब। आकिब। मेटल हार्ड होती हैं और यस मैम, उसमें डक्टाइल होता है, सोनोरस, लस्ट्रस, मेलिएबल, गुड कंडक्टर। वेरी गुड आकिब, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छे से बताया कि धातुएं क्या क्या होंगी, डक्टाइल होंगी, तन्यता का गुण उनमें होगा, मैलिएबल होंगी, और क्या कहा, हार्डनेस होगी उनमें। ठीक है, वेरी गुड, सिट डाउन। तो इतनी चीजें हमारी धातुओं में पाई जाती है। एक पॉइंट सबने छोड़ दिया, जो मैंने क्या बताया था कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा सॉलिड का होगी, पिघलेगी कौन सी चीज, जो ठोस अवस्था में होगी। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लिक्विड का होगा। ठीक है, यस, जीआईसी कुनेला खेत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, एंड मैम दे आर डक्टाइल। दे आर डक्टाइल। मैम लस्टरस। मैम यस, सोनोरस। सोनोरस। यस, मैम हार्ड। हार्ड। मैम यस, व्हाट्स योर मेलिएबल। गुड नेम। मैम रेनू बोहरा। रेनू, वेरी गुड रेनू। आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें बताई मेटल्स की। ठीक है, सिट डाउन। तो मेटल्स में इतने सारे गुण होते हैं जो आप लोगों ने बताए। ठीक है, अब ये मेटल्स क्या है, धातुएं जिन्हें हम बोल रहे हैं। हमने कहा इतने सारे तत्व थे, उनमें उनमें से जिनमें ये गुण पाए जाएंगे, ये लक्षण पाए जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे, धातुओं में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे जिनमें ये गुण पाए ही नहीं जा रहे, वो क्या है, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगी यानी अधातुएं हो जाएंगी। तो उनमें क्या क्या नहीं होगा, वो कठोर नहीं होंगी, कोमल होंगी जनरली। एक डायमंड का एग्जांपल हम लेते हैं, जो कार्बन का अपर रूप उसे कहा जाता है, कार्बन की फॉर्म होती है ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, वो क्या होते हैं जनरल, सॉरी, डायमंड क्या होता है, जनरली हार्ड होता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नॉन मेटल जो होंगी वो सामान्य रूप में क्या होंगी, कोमल होंगी यानी सॉफ्ट होंगी, वो मैलिएबल नहीं होंगी। मैलिएबल नहीं होंगी तो क्या होंगी, ब्रिटल होंगी, भंगुरता का गुण उनमें पाया जाएगा।
हम कह रहे थे कि मेटल को जब पीटा जा रहा था तो वो शीट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जब नॉन मेटल को पीटा जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडरी फॉर्म में। आपके आसपास चौक पड़ी होगी, ठीक है, उसको पीटेंगे हथौड़े से या किसी प्रेशराइज करेंगे तो उसका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो चूरा हो जाता है उसका, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं, यानी वो भंगुरता का गुण उसमें मिलता है। और इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, या तो पिघल जाते हैं या फिर बॉइल यानी वेपर में, सॉरी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात की, तो हमारे जो मेटल्स के वेसल होते हैं, बर्तनों में खाना बनाते हैं ना, गैस पे रखते हैं उनको, टेम्परेचर देते हैं, उनका हीट इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हमारे बर्तन पिघलते थोड़ी हैं उनमें। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर उनको पिघलना है, उस मेटल को पिघलना है, वो बहुत ज्यादा है, और उतना तापमान हम घर पर गैस पर या चूल्हे पर उसे नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा बात किसकी कर रहे हैं हम, नॉन मेटल की। और नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक को आप थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या आग के संपर्क में लाते हैं तो वो पिघलना स्टार्ट कर देती है। पिघलने का मतलब क्या है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कौन सी अवस्था में, प्लास्टिक सपोज पहले ठोस अवस्था में था, वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गया। जिस पॉइंट पर वो द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुआ, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक। उस प्लास्टिक के लिए वो क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था। तो जब आपने क्या किया, गर्म किया प्लास्टिक को, तो वो पिघल गया। इसलिए तो प्लास्टिक के बर्तन नहीं बनाते, उनमें खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो पिघल जाएंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपका ठोस का होगा और बॉइलिंग पॉइंट द्रव का होगा। जिस पॉइंट पर सॉलिड आपका द्रव में परिवर्तित हो रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर्टिकुलर सॉलिड के लिए, मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए या एलिमेंट के लिए, ओके। और जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ओके। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो नॉन मेटल क्या होंगे, जो मैलिएबल नहीं होंगे, यानी शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, डक्टाइल नहीं हो रहे, यानी डक्टिलिटी जिनमें नहीं, यानी तार नहीं बना पा रहे हैं, लकड़ी प्लास्टिक इन सबकी तार नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ये सॉलिड के अलावा लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी मिलेंगी। तो ये सारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। ये सारा हमारा रिवीजन चल रहा है। डिफरेंसेस वही हैं, जितनी प्रॉपर्टीज मेटल की हैं वो नॉन मेटल में नहीं पाई जा रही हैं, तो ये इन दोनों में क्या हो गए, अंतर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या यूजेस, आयरन, लोहे का यूज कहाँ हो रहा है, बर्तन बनाने में, मशीन्स बनाने में, टूल्स बनाने में। आपके आसपास जितनी चीजें लोहे की बनी हुई हैं वो सारे क्या है, लोहे के उपयोग है। एल्यूमिनियम, आपका एयरक्राफ्ट के जितने पार्ट्स बनते हैं उसमें यूज किया जाता है। पैकेजिंग में, फूड पैकेजिंग में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज होता है। मेडिसिन की पैकेजिंग, दवाइयों के रैपर होते हैं ना जो, वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। और वायर्स में, बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। कॉपर, तांबे का प्रयोग, तांबे के बर्तन होते थे पहले, अभी भी होते हैं, ठीक है। और किसमें प्रयोग किया जाता है इसका, आपका वायर मेकिंग में, तार बनाने में किया जाता है, ठीक है। मेडल्स बनते हैं। और क्या, साथ साथ गोल्ड, सोने का प्रयोग, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का प्रयोग किसमें किया जाता है, ज्वेलरी मेकिंग में किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है ये, ठीक है। आराम से इसमें डिजाइन आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होती है, बहुत ही चमकदार होता है सोना, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर भी आपका किसमें आएगा, ज्वेलरी मेकिंग में आएगा। मेडल्स, कॉइन, ये सब बनाए जाएंगे। और इसके बाद हमने देखा था सोडियम, जिसके सॉल्ट बन रहे थे, NaCl आपने देखा है। सोडियम क्लोराइड, जो टेबल सॉल्ट भी जिसे बोलते हैं, नमक जो घरों में जनरली आप लोग यूज करते हैं। ध्यान से सुनिए, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका टेस्ट होगा। GIC पौड़ी, GIC कुनेला खेत से 3 बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, ठीक है। आप सबको आंसर करना है, ठीक है। एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे पर नहीं है, सबको अपने लिए पढ़ना है, समझ गए। नेक्स्ट हमने नॉन मेटल के यूजेस पढ़े थे, जिसमें हमने सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब पढ़ा था। सबसे पहले सल्फर की बात की, तो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है, इसके कई सॉल्ट भी बनते हैं। ऑक्सीजन
सबसे ज्यादा उपयोग या सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका किसमें है? रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया में है, और ब्रीदिंग, सांस लेने में जितने ह्यूमन बींग्स है वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया बनाई जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, तो नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट गैस एनवायरनमेंट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये आपका क्विक रिवीजन चल रहा है इसलिए सब फास्ट चलेगा, ओके। क्लोरीन आपका पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, ओके। इसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें हमने क्या कहा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ धातु अभिक्रिया करेगी और धातु का ऑक्साइड बनाएगी जो बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल का ऑक्साइड बनाया जो बेसिक होगा नेचर में, और बेस यानी क्षार, आपको पता है क्षार क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन मेटल के साथ जब आपने ऑक्साइड की अभिक्रिया देखी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा जो एसिडिक होगा नेचर में, अम्लीय होगा, और अम्ल क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने रिएक्शन विद वाटर, और आपका एक और है इस वाले में रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके संक्षारित हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है, यानी जंग लग जाता है उसमें। आप कहते हैं कि लोहे की चीज बहुत टाइम तक अगर बाहर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर की जो सरफेस होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है, और हम क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि उसमें जंग लग रहा है, ठीक है। तो वो जंग लगना कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट की जितनी ऑक्सीजन है वो उस मेटल के साथ यानी आयरन के साथ रिएक्ट कर रही है और आयरन का ऑक्साइड बना रही है, ठीक है। मेटल के साथ वाटर का रिएक्शन, तो मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं या मेटल्स कहते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपका पोटेशियम आता है, उसके बाद सोडियम आता है। ये पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, या हम बोलते हैं कि सोडियम क्या कर लेती है? पानी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, ठीक है। आयरन भी रिएक्ट करता है लेकिन बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। कौन सी रिएक्शन होगी? वही, पानी में भी ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोरोडेड हो जाएगा या संक्षारित हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल के साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए जितने नॉन मेटल्स हैं जो हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं उनको पानी में स्टोर करके रखा जाता है, जिसका एग्जाम्पल फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको पानी में क्या करके स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन देखी थी। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या वही मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों केस में एक सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये मेटल इस सॉल्ट एसिड से मेटल एसिड से हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस करेगा, और किसकी फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा, और जहां से हाइड्रोजन एटम हटा है वहां पर उसकी प्लेस ले लेगा और एक सॉल्ट बना देगा, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखी थी। हम केमिस्ट्री में हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। हमने यहाँ पे कहा एक एलिमेंट या एक एटम जो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर वन, इसकी तुलना में ये ज्यादा स्ट्रांग है। आयरन स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कॉपर, कॉपर की तुलना में। तो ये क्या करेगा? स्ट्रांग है, ये थोड़ा वीक है, तो इसको हटा देगा इसके सोल्यूशन में। यहाँ हम उसको रिएक्टिविटी की टर्म में देखते हैं कि आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, इजीली अभिक्रिया कर रहा है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। तो आयरन क्या कह रहे हैं? आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को हटा देगा। क्या कहा? आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन का सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर दिया। यही हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर रहा है, वो हटा रहा है, ओके। तो इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी मेटल और नॉन मेटल की। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। मेटल में हमने पढ़ा गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, लेड, निकिल, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मेटल। नॉन मेटल के हमने एग्जाम्पल देखे थे। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सेलेनियम एंड सल्फर, ओके। और हमने क्या कहा कि जब हम एलिमेंट पढ़ते हैं वहां पर हम कुछ तत्व ऐसे देखते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उनको हमने मेटेलॉइड्स यानी
उपधातु की कैटेगरी में रखा। क्या कहा? जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएंगे, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, उसको हमने किस में रखा? उपधातु की कैटेगरी में रखा। ओके, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? किसको थिन शीट में, पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है? मेटल्स को। इन चारों में से मेटल कौन सा है? जिंक है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सामान्य तापमान में इनमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म में? तो इनमें से कौन सा? अगर यहाँ पर मर्क्यूरी होता, ठीक है, तो हम मर्क्यूरी की साइड देखते, लेकिन यहाँ मर्क्यूरी है नहीं, क्योंकि हमने मर्क्यूरी का एग्जांपल पढ़ा था किसमें? मेटल में। वो क्या है? मेटल है। यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि इनमें से कौन सा है। इनमें से जब क्वेश्चन आएगा तो ब्रोमीन होता है, और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है। जब आपको मेटल पूछा जाएगा तो आप मर्क्यूरी बताओगे, और जब नॉन मेटल पूछा जाएगा, क्या? लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर वो द्रव अवस्था में, तो वो क्या है? ब्रोमीन है। ओके। नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और मोस्ट रिएक्टिव अभी हमने पढ़ा पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको केरोसिन में क्या करके स्टोर करके रखा जाता है। ओके। नेक्स्ट है द मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। अभी हमने नॉन मेटल पढ़ा था, और अब मेटल, तो इनमें से कौन सा है? मर्क्यूरी। अब देखो ब्रोमीन और मर्क्यूरी एक साथ आ गया है, इसीलिए उसने यहाँ पर मेटल लिखा है। ठीक है। अगर नॉन मेटल लिखा होता तो आपका ब्रोमीन आंसर हो जाता। ओके। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल। और जब हम डक्टिलिटी पढ़ रहे थे, जब हम गोल्ड का एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, इसीलिए इसके आभूषण, प्यारे प्यारे डिजाइन के ज्वेलरी बनाई जाती है। क्यों? इजीली होता है, तन्यता का गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड। जनरली कह रहे हैं। अब आप कहोगे सोडियम और पोटेशियम भी आपने कहा था कि वो सॉफ्ट होते हैं, और क्या कि ये सॉलिड में है, लेकिन मर्क्यूरी तो किस में होता है? लिक्विड में। लेकिन आप आगे के 3 ऑप्शंस भी देखिए, वो कोरिलेट नहीं कर रहा है मेटल के साथ। ठीक है। जनरली मटीरियल्स हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अभी हमने क्या पढ़ा? जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाएंगे, उनको क्या कहा जाएगा? मेटेलॉइड्स कहा जाएगा, उपधातु कहा जाएगा। ओके। द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आउट ऑफ दीज विच इज मोर रिएक्टिव? इनमें से बताना है अब आपको। ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम आपने कहा था कि क्या होते हैं? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और पोटेशियम यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो क्या होगा? सोडियम। ओके। बोरोन इज, बोरोन कहाँ पढ़ा था हमने? मेटेलॉइड्स में पढ़ा था। ओके। ठीक है। आज आप लोग इनके क्वेश्चन के आंसर बताइए अब मुझे। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को आपने मैच करना है। सबसे पहला है आपके पास जिंक। अब यहाँ आपके पास कॉलम बी में इतने ऑप्शन है: नॉन मेटल, मर्क्यूरी, कार्बन, सिल्वर, वाटर प्यूरिफिकेशन, मेटलॉइड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और मेटल। ठीक है। कौन करेगा आंसर? जल्दी बताइए, एक बार देख लो इसको। कौन सा बच्चा आंसर करेगा? जल्दी आंसर करिए। जीआईसी कुनेला खेत, जीजीआईसी बुग्गा वाला, जल्दी बताइए। जिंक क्या है? इनमें से जिंक किसके साथ मैच करेगा? जिंक नॉन मेटल में पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था। मर्क्यूरी जिंक से रिलेटेड है? नहीं है। कार्बन के साथ जिंक का कोई कोरिलेशन है? नहीं है। सिल्वर के साथ है? नहीं है। वाटर प्यूरिफिकेशन में जिंक का प्रयोग देखा था? नहीं देखा था। मेटेलॉइड नहीं है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। तो जिंक क्या हो जाएगा आपका? जिंक क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। ओके। दूसरा है लिक्विड। अब यहाँ लिक्विड क्या हो सकता है? क्या पढ़ा था? सॉरी, दूसरा है आयोडीन। आयोडीन क्या है? कहाँ पढ़ा था हमने आयोडीन को? बताइए, किसमें पढ़ा था आयोडीन को? नॉन मेटल में। नॉन मेटल में पढ़ा था आयोडीन को। देन लिक्विड, लिक्विड क्या हो जाएगा? मर्क्यूरी। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप था ग्रेफाइट। सिलिकॉन के इसमें पढ़ा? मेटलॉइड्स में पढ़ा। मैलिएबिलिटी किसकी होगी? सिल्वर की होगी। क्यों? क्योंकि क्या है? मेटल है।
क्लोरीन वाटर प्यूरिफिकेशन में आया था। एंड नॉन मेटल्स आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है। इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स। मिरर्स यानी दर्पण, शीशा बनता है ना जिससे, तो किससे? सिल्वर की पॉलिश की जाती है पीछे, अदरवाइज वो ग्लास का काम करेगा, फिर तो वो कांच हो गया, आर पार उसके दिखेगा, तो उसके एक साइड सिल्वर की पॉलिश की जाती है, तो वो तब क्या किसका काम करता है? मिरर का। फॉइल्स आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, तो एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग किया जाता है पैकिंग में। इज यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राईऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। एंड अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जिसे हमने टिंचर आयोडीन भी कहा था। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। सेम हो गया क्वेश्चन। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिक्स एक्सटेंसिव यूज इन द नेटिव फॉर्म एज वेल एज कंपाउंड, यानी नॉन मेटल और मेटल को आप सिंगली भी यूज कर सकते हैं या फिर उनको किसी कंपाउंड में मिलाकर, यानी उनका यौगिक बनाया जाएगा कोई, तब भी उनका प्रयोग किया जाता है। ये ट्रू फॉल्स है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। यस ट्रू। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। फॉल्स, गलत है ये। ऑल मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि हमने मर्क्यूरी का एग्जाम्पल पढ़ा था। मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड इन टू थिन शीट, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ये आपके कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल शाइन, आपको प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कि मेटल चमकता है। नेम टू मेटल विच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट, कौन से दो मेटल ऐसे होते हैं जिनको इजीली काटा जा सकता है, यानी वो सॉफ्ट होते हैं। नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, थिन शीट में जब कन्वर्ट किया जाता है मेटल्स को, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? विच नॉन मेटल डज कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिए। विच नॉन मेटल डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो फटाफट नोट कर लीजिए ये बात। तो बच्चों, आज हमने मेटल के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। हमारा मटेरियल चैप्टर आज इस सेशन के साथ खत्म होता है, ठीक है। हमने उसका क्विक रिवीजन देखा और आज कुछ नई एक्सरसाइज की, कुछ नए क्वेश्चंस उसके देखे। होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हैं, हम उनको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप उनको नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं, हम उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करवा सकते हैं और आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।